मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहेब जी की लड़ीवार विचार के अंदर आज हम 15वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का विचार करेंगे। आओ सीधे बाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। रूपवंत होए नाही मोहे। अगर परमात्मा ने किसी व्यक्ति को, मनुष्य को, स्त्री को अच्छा रूप दिया है, सुंदर रूप दिया है, तो उस पर ना ही मोह का अर्थ है उसके ऊपर स्वयं मोहित होकर के अहंकार नहीं करना, अर्थात जो रूप है उस रूप का अभिमान, अहंकार नहीं करना। प्रभु की ज्योत सगल घट सो है, क्योंकि प्रभु की जो ज्योति है वह हर एक हृदय में है, चाहे वो सुंदर हो या असुंदर हो, चाहे वो रूपवान हो या ना हो। किसी भी प्रकार का जीव है, व्यक्ति है, उसके सभी के अंदर सगल घट सो है, सारे हृदयों के अंदर वह प्रभु परमात्मा की ज्योत है, वह शोभायमान है। धनवंता होए क्या को गर्भ है। धन अगर तेरे पास है बंदे, उस धन का अभिमान मत कर, आज है तो वह कल चला जा सकता है। जा सब किसी तिसका दिया दरब है। अगर धन हमारे पास हो तो उसका अभिमान क्या, क्योंकि हर एक प्रकार का जो धन है, माल असबाब है, वह प्रभु का ही दिया हुआ है। जहाँ सबके तिसका भाव परमात्मा का दिया, उसका दिया हुआ है। द्रव्य का अर्थ है धन इत्यादि। अत सूरा जे को कहावै। अगर कोई अपने आप को बहुत, सूरा का अर्थ है योद्धा कहलाता है, अपने आप को बलवान कहलाता है, शूरवीर कहलाता है, बहादुर कहलाता है, जो कोई कहावे अपने आप को कहलाता है, तो प्रभु की कला बिन कह धावे। गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभु की कला बिना, उस प्रभु की शक्ति के बिना हमारी शक्ति अधूरी है, जिसके वजह से हम कहीं पर भी दौड़ भाग नहीं सकते। अर्थात जो कोई भी सूरा है वह प्रभु की कला के द्वारा ही है। फिर कहते हैं जे को होए बह दातार। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत दान करके अपने आप को दाता समझता है, देने वाला समझता है, क्योंकि देने वाला तो केवल प्रभु है, परमात्मा है, लेकिन कोई थोड़ा बहुत दान करके अपने आप को अगर कोई दाता कहलाता है, तो इसे देवनहार जाने गावार। उसको देवनहार प्रभु परमात्मा कैसा जानते हैं? गावार, बिल्कुल मूर्ख जानते हैं, क्योंकि वह वही वस्तु दे रहा है जो वस्तु उसको परमात्मा ने दी है। इसीलिए कोई दातार नहीं है, दाता केवल परमात्मा है। हम परमात्मा की दी हुई दात को ही आगे दान के रूप में देते हैं। फिर कहते हैं जिस गुरु प्रसाद टूटे हों रोग। गुरु के कृपा के द्वारा जिस व्यक्ति का हौमे का जो रोग है वह टूट जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है, अहंकार चला जाता है। इसके बारे में कहते हैं नानक सो जन सदा अरोग। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह कथन करते हैं कि सो जन, वह व्यक्ति, वह दास, वह सेवक, वह गुरुसिख सदा अरोग। फिर किसी प्रकार का उसको रोग नहीं लगता, ना बाहरी रोग लगते हैं आदि व्याधि उपाधि, ना अंदर के रोग लगते हैं काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। अहंकार सबसे बड़ा हमारा जो रोग है, दुश्मन है, शत्रु है। यह भी चला जाता है जो प्रभु के कृपा का पात्र बन जाता है और गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है। यह दूसरी पौड़ी का विचार हमने आज किया। तीसरी पौड़ी का विचार हम आने वाले समय में करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।